हरि ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसी बसी आंगन में। हरि ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसी बसी आंगन में। जय राधा रानी की जय, जय तुलसी मैया की जय। आज दिनांक 19 अक्टूबर वार रविवार को कार्तिक माह का 13वां दिन है। आज हम कार्तिक माह का 13वां अध्याय करेंगे और साथ ही साथ कार्तिक माह में की जाने वाली पंच भिक्षु की कहानी का श्रवण करेंगे। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले गणेश विनायक जी की कहानी के साथ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गणेश विनायक जी की कहानी। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि गांव के सभी लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लगेगी। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और मेला देखने चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और 1 घंटे में पानी दिया। माँ ने कहा कि 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खुद खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और 1 लड्डू और बाकी बचा पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने यह 1 लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी ने एक लड़के के वेश में लड़की के पास आए और उनसे 1 लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही साथ थोड़ा सा पानी भी पी लिया और फिर कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगूं, अन्न मांगूं या धन मांगूं, या अपने लिए अच्छा वर मांगूं, या खेत मांगूं या महल मांगूं। वह मन में सोच ही रही थी कि गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में विचार किया है वह सब तुम्हें मिल जाए। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वह सब कुछ लड़की को मिल गया। उसके घर धन धान्य से भर गए। उसका एक छोटा सा घर जो है बड़े सारे महल में बदल गया। जय गणेश जी भगवान की जय। हे गणेश जी भगवान, जैसे तुमने उस लड़की को सब कुछ दिया वैसे हम सबको भी देना। अब हम करते हैं पंच भिक्षु की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा व बहू थे। बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता था कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ, स्नान के लिए जाता हूँ, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी यह माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी।
साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवाया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रख कर बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, पांचों पाड़ू छड़े नारायण भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालू हीरा, मेरे साख भरियो वीरा। सुबह बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुबह 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 तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुबह ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुबह से पूछा, सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी? सुबह बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी छल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आँखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में मैं मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी, उसने फिर बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रख कर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह रात भी निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोले कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की नींद खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वो आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुन राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र डाली, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है, इसे लें और अपनी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। साहूकार बोला कि वह किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंच भिखु देवता, जैसे आपने साहूकार के पुत्र वधू का
सत रखा वैसे ही सभी का रखना। जय दामोदर भगवान की जय। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। अब हम करेंगे कार्तिक मास का 13वां अध्याय। कल के अध्याय में हमने सुना था कि भगवान विष्णु और जलंधर दोनों ही युद्ध भूमि में आमने सामने थे। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकार किया। त्रिलोकी स्तंभित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इससे उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी। परंतु उस अग्निवित अमोद गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटपट विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, रे रण दुर्मल दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वर मांग। मायावी विष्णु को ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा उसके सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, लेकिन उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको लेकर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गणवर्धन, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। इससे धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। जय विष्णु भगवान की जय। जय तुलसी मैया की जय। जय लक्ष्मी माता की जय। अंत में तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी जी की आरती। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर न्याय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जात बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना।
विष्णु प्रिय जत जयंती भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हें सफल ना होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस पर कहीं विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित्य सुमरी, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रिय नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, तर जावे सोही। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल का सिद्धि हो वेषण। औषध रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अमल पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अकाटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुखारिणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भर पार उतारनी, नमो नमो पर लोक सुधारनी। नमो नमो निज उक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुवती नाशवनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीश नवाई। निज जन जाहि मोहि अपनायो, बिगड़े कारज आप बनायो। करूँ विनय में मात तुम्हारी, पूरन आशा करूँ हमारी। शरण चरण पर जोरी मायू, निज दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह अब मोरन दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुहू नेम उचारा, क्षमु मात अपराध हमारा। बरस बास करे जो पूजा, तासम जन्मे और ना दूजा। प्रथमी गंगा जल मंगवाए, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है ये कथा महासुखदाई, पढ़े सुने जो भरतर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव न तुझे माँ नित नित्य आवे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोए, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होवे। अब तुलसी जी की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता। सबकी वर माता मैया, जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर। मैया सब रोगों से ऊपर। रज से रक्ष करके, रज से रक्ष करके। सबकी भव त्राता मैया, जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सूरवली है ग्रामा। मैया सूरवली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे। सो नर तर जाता मैया, जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। मैया त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी। तुम हो विख्याता मैया, जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में
आई दिव्य भवन में, मैया आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। मैया जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी। मैया श्याम वरण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। मैया जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। तुलसी महारानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।